एक बादशाह था, इसने एक आदतमंद थी, उसे बेटे से बहुत नफरत थी। अल्लाह की कुदरत की इसकी आंख में है बेटा पैदा हुआ। उसे अपना बेटा ही अजीज था, बहुत नाज़ो प्यार से इसकी परवरिश की थी। चंद साल बाद मलका फिर उम्मीद से वलादत की दिन करीब थी, लेकिन बादशाह सलामत किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाने से पहले बादशाह ने मलका को हुक्म दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा था, तो अगर मेरे आने से पहले वलादत हुई, लड़का हुआ तो ठीक, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे हलाक कर देना। बादशाह चला गया। चंद हफ्ते बाद इसके हाथ लड़की की वलादत हुई। औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। मलका रोने लगी, ये अल्लाह अब मैं क्या करूं। वलादत के वक्त एक दाई मौजूद थी, जो मलका की हालत जार देख रही थी। अल्लाह ने इसकी दिल में रहम पैदा किया। उसने मलका से कहा, ये मलका, आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं यहाँ से ये सामने बच्चे को हलाक करने के बहाने ले जाऊंगा, फिर मैं यहाँ से इसे अपने घर में ले जाऊंगा। अगर आप किसी तरह एक बच्ची के लिए खर्च वगैरह बेचते रहेंगे तो आपकी बच्ची खुशहाल और सुंदर होगी, वरना मुझे गरीब को जो नसीब इससे भी पालने की कोशिश करूंगी। मलका ने कुछ सोना चांदी जेवर वगैरह बच्चे के वास्ते कमा लिए। बच्चे को इसके हवाले किया। महल में ये बात मिलाई गई कि दाई ने बच्चे को ले जाकर हलाक कर दिया, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरी नाज़ से इसकी परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह अपने सफर से वापस आया तो उसे यही आवाज सुनाया गया कि आपके जाने के बाद बच्ची की वलादत हुई और आपकी हुक्म की मुजब उसे हलाक कर दिया गया। बादशाह अपने बदआदती के बायस दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासे जाहिर किया। कभी कभार बादशाह से चुप चुपा के शहजादी को लाती और मलका अपनी बेटी को देखकर उसके ताकर को कुछ करार मिलता और वो दाई को सोना चांदी अपनी बेटी की निगहदाश्त की आवाज सुनने देख दिया करता, क्योंकि शहजादी की परवरिश अच्छी तरीके से हो रही थी। इसलिए खत काट निकाली खूबसूरत थी, इसलिए जवान होती ही दुनिया के सामने शहजादी न होती थी, फिर शहजादी की तरह दिखने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी। इसी वक्त शहजादी और दाई भी इसी रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह की नजर शहजादी पर बड़ी ऊंचाई
इसकी गिरदत का फूल लाकर बापू ने कहा इसे किसी सूरत ये गंवारा न था, मर्जी इसे अपने बहन की उतारे बनवारी। लेकिन इसे पता था कि बादशाह हर सूरत अपने बेटे को हलाक करना चाहता है, पर इसने इसे कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में तो गाय की मोहब्बत बहन के लिए जोर मिला गई। बहन से कहा कि मैं किसी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यही छोड़े देता हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत की तुम्हें दरिंदा खा जाए या तुम बचकर कन्याओं निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़ कर कहा नहीं भाई, तुम मुझे कत्ल करो, मेरी आंखें ले जाकर बापू ने कहा नहीं तो तुम्हें मार देगा, मुझे किसी सूरत का मारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे की गले लगकर दोनों पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मनाया। शहजादी आंसू बहाती हुई कहती जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरकार बैठकर भाई को देखा जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादी ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरण का शिकार किया। इसकी गर्दन का खून निकाला, आंखें निकाल लेकर जाकर बादशाह को दिखा दी। बादशाह ने आईना मंगवाया। इसने आंखों को गौर से देखा। इसको यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है। तब उसे तसल्ली हुई। पिता ने किसी तरीके से शहजादी को बुलाकर से बीवी की बुझाई पहुंचा। शहजादी ने मां के सामने सारा हाल गुजार कर दिया। बल्कि दिया अपने आसमान की तरफ करके हाथ ऊपर उठाए और बेटे के लिए दुआ मांगी कि या अल्लाह तू मेरे बेटे की हिफाजत कर, इसे अपना मान दे, इसे किसी अच्छी जगह पर रख। अब आगे शहजादी का किस्सा सुनो। शहजादी जंगल में रहने लगी। बनाने की बेटी मेरी बहन रोटी खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इस दौरान बहुत सा वक्त गुजर गया। गाड़ी उड़ान से बच गई। इसकी खुशी का बेकार हो गई। आखिरकार इसके बदन पर कोई घटना जा रहा। एक दिन किसी और बादशाह का बादशाह अपने लश्कर के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। इत्तेफाकन बादशाह इसी तरफ जा निकला जिधर शहजादी थी। जब शहजादी के कानों में किसी घोड़े के पंखों के हाथ पड़े तो जल्दी जल्दी किसी गली तरफ पर चढ़ गई और इसके बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपने सर में शिकल के चिपके बैठ गई। बादशाह भी आगे इसी तरफ के नीचे घेर किया। दरख्त गंदा और सर्दर्द था। एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और दरख्त के साए में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर सुस्ताने की खातिर लेट गया, जो कि इसी का आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में घूमता। इसकी नजर दरख्त की घनों पत्तों में पोशीदे किसी पेड़ पर पड़ी। वो उछल कर खड़ा हुआ और नवाज से कहा अल्लाह के तुम कोई फरिश्ता हो, कोई इंसान जो भी हो,